हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन शर्मा। शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपीटर और हब के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज और स्विच के बारे में। ब्रिज और स्विच क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रिज को ले लेते हैं। ब्रिज इज ए रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनैलिटी, राइट? फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, interconnecting two LANs working on the same protocol, operates at the data link layer। चलिए, अब हम ब्रिज को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारा ये एक नेटवर्क है। यहाँ पर C1 कनेक्टेड है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है, यहाँ पर C4 हमने कनेक्ट कर दिया। चलो C5 भी हम ले लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है, जैसा हमने हब के केस में डिस्कस किया था, उसमें क्या आता है कि अगर C हमारा मैसेज सेंड कर रहा है C2 को, तो ये बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क या हमारा हब वाला नेटवर्क सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको मैसेज सेंड कर देता है, राइट? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में यही होता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है। तो अगर हम बीच में यहाँ पर एक ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है, ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, अगर वो नेटवर्क के बीच में प्लेस कर देते हैं तो ये दो नेटवर्क हमारे सेपरेट कर देता है। ओके, तो ये दो ऐसे नेटवर्क्स को सेपरेट कर देता है। पहले क्या था, ये कंप्लीट एक फुल नेटवर्क था, राइट? था ना? पहले ये कंप्लीट एक फुल नेटवर्क था, अब ये दो सेपरेट नेटवर्क हो गए। पहले क्या हो रहा था, जब ब्रिज हमने नहीं लगाया था, C1 जो मैसेज सेंड कर रहा था वो जितनी भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में लगी हुई थी सबके पास जा रहा था। लेकिन ब्रिज लगाने के बाद अब क्या होगा, C1 जो अगर कोई मैसेज सेंड करता है C2 तक तो वो जाएगा, ठीक है, इस ब्रिज तक भी वो जाएगा। जब ब्रिज उस मैसेज को रिसीव करेगा, वो अपने इसके पास एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करके रखता है जितनी भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। वो अपनी मैक एड्रेस टेबल में रीड करेगा कि C1 ने जो मैसेज सेंड किया है वो मैक एड्रेस कौन से कंप्यूटर का है। अगर वो इस तरफ वाले कंप्यूटर का नहीं हुआ तो मैसेज को इधर ही डिस्कार्ड कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट? अगर वो C5 के लिए हुआ तो वो सिर्फ C5 को मैसेज सेंड करेगा, C3 और C4 को नहीं करेगा। ऐसे ही अपोजिट ऑर्डर में होगा, अगर C5 हमारा कोई मैसेज सेंड करता है C4 के लिए, वो C4 तो रिसीव करेगा, C3 के पास भी जाएगा, लेकिन वो यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? पहले हमारा क्या हो रहा था, अगर ब्रिज हमारा नहीं लगा हुआ है तो एक मैसेज सारी डिवाइसेस के पास जा रहा था। ब्रिज लगने के बाद एक मैसेज सारी डिवाइसेस के पास नहीं जाता, वो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तभी क्रॉस कर पाएगा अगर वो मैसेज किसी इस तरफ वाले कंप्यूटर का होगा तो। ओके, अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं। ए ब्रिज इज ए रिपीटर। रिपीटर मीन्स जो हमारे सिग्नल्स को बूस्ट करता है, राइट? विद एड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी एड ऑन क्या हो गई, ये वाली। फिल्टर्स द कंटेंट, रीडिंग द मैक एड्रेसेस। एक टेबल मेंटेन करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को एक टेबल में मेंटेन करके रखता है। जो भी सिस्टम इसके साथ, जो भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट होंगी, जो भी मैसेज अगर कोई आएगा, मैक एड्रेस सोर्स का और डेस्टिनेशन का रीड करने के बाद ही वो उसको फॉरवर्ड करता है। इंटरकनेक्टिंग टू लैंड्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल का ये मतलब हो गया, जैसे हमारी पहले एक लैन थी, हम एक लैन के बीच में अगर हम अपना ब्रिज लगा देते हैं तो उस एक लैन पे सिमिलर एक ही तरह का प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे थे। बीच में ब्रिज हमने एक लैन को दो अलग अलग लैन में डिवाइड कर दिया। दो अलग अलग लैन में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, वो दो सेपरेट लैन होंगी विद सेम प्रोटोकॉल्स, ठीक है? और ये डाटा लिंक लेयर जो कि हमारी लेयर 2 होती है उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी है दोस्तों स्विच। स्विच हमारा क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। स्विच एक
ऐसे हब के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये हब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट कैसे होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मल्टी पोर्ट डिवाइस, इसमें भी इसी तरह के जैसे आपने देख रखा है, यहाँ पर 8 पोर्ट का स्विच है, ये भी 8 पोर्ट का स्विच है, 8 पोर्ट का स्विच है, 24 का स्विच है, ये 48 पोर्ट का स्विच है। ऐसे हमारे मल्टी पोर्ट स्विचेस होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वैसे ही परचेज करके अपने नेटवर्क में लगाते हैं। मल्टी पोर्ट डिवाइस दैट इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, ये नेटवर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। वर्क एट इधर एट डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये डाटा लिंक लेयर हमारी सेकंड लेयर होती है और नेटवर्क लेयर हमारी थर्ड लेयर होती है, राइट। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि स्विच जो होता है हमारा 2.5 लेयर पे काम करता है। दैट मीन्स इन दोनों लेयर्स के बीच में, 2 और 3 लेयर्स के बीच में। ये दो तरह के होते हैं, मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच। लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हब है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हब क्या होते हैं। हब एक हमारी ऐसी डिवाइस है जो अलग अलग एंड यूज़र या नोड्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, राइट। स्विच भी हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही करता है, लेकिन ये इंटेलिजेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मैक एड्रेस पे के बेस पे काम करता है। वो कैसे करता है? ये हमेशा फ़िल्टर एंड फॉरवर्डिंग करता है। फ़िल्टर कैसे करेगा? ये भी एक अपनी मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करके रखता है। जो भी इसके पास मैसेज आएगा, ये अपने मैक एड्रेस टेबल में उसका सोर्स और डेस्टिनेशन को ढूंढेगा। अगर इसके साथ जो डेस्टिनेशन जो मैसेज में लिखा हुआ है, अगर वो डेस्टिनेशन इसके साथ कनेक्टेड है किसी भी पोर्ट पे, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर नहीं है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, राइट। इस चीज़ के लिए हम बहुत डेप्थ में आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो मैक एड्रेस के बेस पे काम करती है। इनकमिंग मैसेजेस में जो भी सोर्स का और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसके पास अवेलेबल होता है, अगर उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अगर हुआ, तो उस पैकेट को वो पर्टिकुलर उसी पोर्ट पे आगे फॉरवर्ड कर देगी, नहीं तो उस मैसेज को स्विच डिस्कार्ड कर देता है। इसे कहते हैं फ़िल्टर एंड फॉरवर्डिंग। स्विच फ़िल्टर एंड फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसलिए ये पैकेट को या मैसेजेस को या इनकमिंग डाटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, राइट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया मल्टी पोर्ट डिवाइस। मल्टी पोर्ट है ही आपके सामने, ये पिक्चर्स में दिखा रखा है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जितने पोर्ट हमें रिक्वायर्ड हो उसी पोर्ट की डिवाइस हम ले सकते हैं। ये नेटवर्क की एफिशिएंसी इसलिए अप्रूव करता है कि जहाँ पर भी स्विच कनेक्टेड होगा वहाँ पर हमारी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये मैसेज को तभी, ये पैकेट्स को तभी आगे फॉरवर्ड करेगा अगर उसके मैक एड्रेस टेबल में एंट्री होगी डेस्टिनेशन की। तो इसलिए हमारी नेटवर्क में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। वही ट्रैफिक रहता है जो नेटवर्क के काम का हो, जो यूज़र के काम का हो। वर्क एट इधर डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर की हमने अभी बताया, जैसे टू सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में, ये दोनों ही लेयर में काम करता है। कैसे? जो हमारा लेयर 2 और लेयर 3 अलग अलग टाइप के स्विचेस आते हैं। जो लेयर 2 स्विच होता है वो हमारी सेकंड लेयर पे काम करता है। जो लेयर 3 स्विच होता है वो हमारा लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 जो स्विच होता है वो एज ए राउटर काम करता है, उसमें फंक्शनलिटी राउटर की भी होती है। ओके। अब है टू टाइप्स ऑफ स्विचेस, एक तो होता है मैनेज्ड, एक होता है अनमैनेज्ड। अब मैनेज्ड और अनमैनेज्ड में क्या डिफरेंस है? तो अनमैनेज्ड स्विच में हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बस वो परचेज करके अपने नेटवर्क में प्लेस कर दो और डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर दो। जो भी काम करना होता है अनमैनेज्ड स्विच खुद करता है। उसमें हम किसी कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन हाँ, ये जो ऊपर वाली इसकी फीचर्स हैं ये अनमैनेज्ड स्विच में भी होते हैं। मैनेज स्विच क्या होता है? मैनेज स्विच में हम स्विच को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम हर एक पोर्ट पे कौन सी मैक एड्रेस की डिवाइस कॉन्फ़िगर होगी, पोर्ट कितनी बैंडविड्थ तक होगा, इसमें वीलैन्स बनाई जाती हैं, राइट। ये स्विचेस पीओई भी होते हैं।
ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो मैनेज स्विच यूज़ करती हैं, क्योंकि उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। लेकिन अनमैनेज्ड में इतनी खास कोई ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं होती है, तो इसलिए जो छोटा नेटवर्क है तो वहाँ पर हम अनमैनेज्ड ही यूज़ करते हैं, राइट। लेयर 2 एंड लेयर 3, ये जैसे कि नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर में बताया। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउटर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।